देखिए पहला प्रश्न है हमारे पास कि दृश्य प्रकाश की स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग है। अब देखिए दृश्य स्पेक्ट्रम में जो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होती है वो होती है बैगनी कलर की, ठीक है। और सबसे अधिक आपसे यदि तरंग दैर्ध्य पूछे तो वो होती है रेड कलर की। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि वाहनों में पश्च दृश्य देखने हेतु प्रयुक्त दर्पण है। तो आपको याद होगा हमने थ्योरी में पढ़ाया था कि वाहनों में जो पीछे का दृश्य देखा जाता है वो देखा जाता है उत्तल दर्पण द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण द्वारा, क्योंकि उत्तल दर्पण एक आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है और सीधा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। अब आप देखिए वस्तु से बड़े आकार का प्रतिबिंब किस में बनाया जा सकता है? देखिए उत्तल दर्पण में तो छोटा बनता है, ठीक है, और समतल दर्पण में बराबर बनता है, लेकिन दायां भाग बाईं तरफ और बायां भाग दाईं तरफ। और अवतल दर्पण में आपने देखा होगा जब हमारी वस्तु फोकस बिंदु और ध्रुव के मध्य रखी हो तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ कैसा बनता है? सीधा, आभासी और बड़ा बनता है। तो हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अवतल दर्पण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। उत्तल दर्पण के लिए फोकस एवं वक्रता त्रिज्या दोनों लेते हैं। देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, आपने देखा है कि उत्तल दर्पण में जो उसकी फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है, ये आपका एक उत्तल दर्पण है। तो इसका जो वक्रता केंद्र है वो भी इधर ही होगा और फोकस बिंदु है वो भी इधर ही होगा। तो इसलिए जो दूरी है वो दाईं तरफ नापेगी, इसलिए दोनों ही चीज़ कैसी ली जाती हैं? पॉजिटिव, यानी धनात्मक। आपका आंसर हो जाएगा धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें कि जल में डूबी हुई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। देखिए आपको पता है कि जब कोई जल में प्रकाश किरण जाती है तो वो अविलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि जल का अपवर्तनांक वायु की अपेक्षा कैसा होता है? अधिक होता है। तो जल में मतलब अविलंब की ओर झुक जाती है ना, यानी उसकी जो चाल है वो कम हो जाती है, जिस वजह से वो अविलंब की ओर झुक जाती है। और अगर जल में कोई पेंसिल डालें या कोई पेन डालें तो वो हमें कैसी प्रतीत होती है? कोई सीधी छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो उसका कारण होता है अपवर्तन, ठीक है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन ही तो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश तंतु की कार्यविधि आधारित है। देखिए प्रकाश तंतु यानी फाइबर ऑप्टिक्स आपको बताया है किस पर आधारित है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर, ठीक है। आपने देखा होगा इस तरीके से प्रकाश तंतु किस पर आधारित है? पूर्णांतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। 7वें प्रश्न को, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए उत्तल लेंस दूरदर्शी में भी यूज होता है, सूक्ष्मदर्शी में भी यूज होता है, और मानव नेत्र में उत्पन्न दृष्टि दोष को दूर करने के लिए भी होता है, यानी दूरदृष्टि दोष में, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी सभी के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। एक पतले लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है तो लेंस की प्रकृति होगी। देखिए सबसे पहले तो फोकस दूरी ऋणात्मक है, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये अवतल दर्पण है या अवतल लेंस है, ठीक है। तो इसमें देखिए अवतल दर्पण तो दिया नहीं है, तो अवतल लेंस दिया है, ठीक है। तो अवतल लेंस आप 100 को अगर 25 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 डायोप्टर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? देखिए रेड रंग की तुलना में नीले रंग के लिए कम होती है, ठीक है। रेड रंग की तुलना में नीले रंग के लिए कैसी होती है? कम होती है, ये आप जानते हैं, यानी क्या होता है? रेड के लिए अधिक होती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखिए, सूर्य अस्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देने का कारण है। देखिए सूर्य रेड क्यों दिखाई देता है? वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। देखिए रेड कलर की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तो रेड कलर का प्रकीर्णन नहीं होता, वो हमारी सीधे आंखों तक प्रकाश पहुंच जाता है। लेकिन जो अदर कलर होते हैं, बैगनी, नीला,
क्योंकि दृश्य प्रकाश में तो सभी कलर होते हैं, उन सब का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। इसलिए जो सुबह के टाइम में और अस्त होते के टाइम जो सूर्य की हमसे दूरी होती है वो काफ़ी अधिक होती है, तो इस वजह से और प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और रेड कलर तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण वो सीधा हमारी आंखों तक पहुंचता है, जिस वजह से हमें सूर्य उदय या अस्त होते समय रेड दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आकाश का रंग नीला दिखाई देने का कारण है। देखिए इसका भी यही कारण है, प्रकीर्णन। ठीक है, क्योंकि वातावरण में धूल कण इत्यादि के कारण प्रकाश का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। तो वातावरण से सूर्य प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण बी ऑप्शन इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है निम्न सूची को सुमेलित कीजिए। अब देखिए प्रकाश का वेग किस पर निर्भर करता है, सबसे पहले आपको ये देखेंगे प्रकाश का वेग जो निर्भर करता है वो करता है माध्यम के अपवर्तनांक पर। ठीक है, और प्रकाश का संचरण किस पर निर्भर करता है, वो करता है आपका माध्यम के गुण पर। ठीक है, और प्रकाश का रंग किस पर डिपेंड करता है, उसकी तीव्रता पर, वो आवृत्ति पर, और प्रकाश की तीव्रता उसके आयाम पर। तो आप देखिए तीसरे को लगाइए आप क्यू से। ठीक है, और इसको लगाइए आप चौथे को पी से। तो देखिए ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 13। देखिए श्वेत पर्दे पर लाल हरे रंग का प्रकाश पुंज एक ही बिंदु पर गिरता है तो पर्दे पर दिखाई देने वाला रंग होता है। तो देखिए ये रंग होता है पीला, जब रेड और हरा पड़ता है तो कैसा होता है, पीला। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, यहाँ भी हमें मिलान करना है, जरा दूरदृष्टिता अबिंदुकता। देखिए दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल का। जरा दूरदृष्टिता के लिए द्विफोक्सी, आप जानते हैं जरा दूरदृष्टिता यानी जिसमें दोनों वृद्धावस्था में न दूर का न पास का दिखाई देता है, दोनों ही दोष हो जाते हैं। और अबिंदुकता के लिए बेलनाकार। कहने का मतलब वन का जो निकट वन का जो रिलेशन है वो एस के साथ है। ठीक है, तो वन का एस के साथ ए ही ऑप्शन में दिया है, तो पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक दूरदर्शी के दो लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। ये दोनों लेंस अभिदृश्यक तथा नेत्रिका का कार्य करते हैं, तो दूरदर्शी की लंबाई होगी। तो दूरदर्शी की लंबाई क्या होगी, देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, एल बराबर एफ ओ प्लस एफ ई। ठीक है, तो ये फोकस दूरियां दोनों ही उत्तल लेंस हैं, तो 30 और 10 आप जोड़ेंगे अभिदृश्यक और नेत्रिका की, तो कितनी हो जाएंगी, 40 सेंटीमीटर। तो ये रहे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। सो थैंक यू, जय हिंद।